परमात्मा की वो माया है। परमात्मा चाहे जो कर सकता है। जैसे ही वो बांधने लगे तो वो क्या होता है, छोटी हो जाती है रस्सी। उखल से बांधते हैं तो मैया यशोदा परेशान हो गई हैं बहुत देर तक। ठाकुर जी बड़े नटखट हैं, वो बस उनका क्या है, किस लिए आए, लीला करने के लिए, तो उनकी लीला कर रहे हैं। अब मैया यशोदा परेशान हो गई, बहुत देर हो गया। तो मैया यशोदा कहने लगी कि लाला देख, बंधना है तो बंध जा, मुझे परेशान मत कर, बहुत काम है मेरे। तो ठाकुर जी ने देखा कि मैया बहुत परेशान हो गई है, तो क्या फायदा किसमें है कि बंध जाते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा देख मैया मुझे दे रस्सी। अब वो यशोदा बांधती है तो बंध नहीं रहे, तो उन्होंने क्या कहा कि ला मैया मुझे दे रस्सी, देख मैं बांधता हूं। तो ठाकुर जी ने वो रस्सी ली और देख ये बंद तो गई। इसने कहा मैया, ठाकुर जी ने किसको कहा, माँ यशोदा को। क्या कहा कि देख ये रस्सी कहां छोटी है, बड़ी तो है। उखल के बांधा परमात्मा को, और उखल के बांध करके माँ यशोदा अपना काम करने के लिए चली गई, और ठाकुर जी उस उखल के बंधे हुए हैं। और उस उखल के अंदर जब बंधे ठाकुर जी, तो अब उसके पास क्या था, यमला और अर्जुन का दो वृक्ष थे। परमात्मा को उनका भी उद्धार करना था। तो परमात्मा ने जो यमला अर्जुन के जो वृक्ष थे ना, तो वो उखल के बंधे। अब वो उखल को उन्होंने क्या किया, जब जोर से खींचा तो वो उखल जो पेड़ थे उसके, तो जो यमला अर्जुन दोनों नीचे गिर जाते। और परमात्मा ने इसी प्रकार यमला अर्जुन का उद्धार किया। परमात्मा जब अवतार लिया तो उनके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। परमात्मा ने जब जन्म लिया तो जन्म लेने का भी कारण है। परमात्मा जन्म जब प्राकट्य परमात्मा का होता है तो किसी न किसी चीज के लिए होता है, संसार को सत्य मार्ग पर चलाने के लिए। जो अपन इधर उधर भटकते रहते हैं ना, तो हमें सत्य मार्ग पर चलाने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का प्राकट्य होता है कि ये संसार का जो जीव है ये क्या है कि इधर उधर भटकता रहता है। तो इसे किसी न किसी प्रमाण से परमात्मा समझाते हैं, उसे हर समय कुछ न कुछ ऐसा संकेत देते रहते हैं कि अब भी समझ जाए तो तेरा फायदा है, अब समझ जाए। पर जो ये संसारी जो जीव होता है ये कभी समझता ही नहीं। परमात्मा किसी न किसी प्रकार से तुम्हें समझाता रहता है कि अब भी तू सही मार्ग पर चल, मेरे बताए हुए मार्ग पर चल, मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगा। पर जो जीव रहता है ना, ये कहता है कि नहीं, मैं भगवान की शरण में नहीं जाऊंगा, मैं चाहे वो दुख देख लेगा पर परमात्मा की शरण में नहीं जाएगा। जो परमात्मा की शरण में जाता है उसे परमात्मा तार देते हैं, परमात्मा तार देते हैं। पर वो जीव परमात्मा की शरण में जाए तब, जब तक व्यक्ति परमात्मा की शरण में नहीं जाएगा तो इस संसार के गोते लगाते रहेगा। ये जो संसार है ना, इस संसार के अंदर ही गोते लगाएगा वो। जिस दिन परमात्मा की शरण में चला गया उस दिन कन्हैया अपना हाथ पकड़ लेंगे। जिस दिन ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया उस दिन किसी लोगों की आपको परवाह करने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि हे कान्हा हाथ पकड़ ले रे, मन मेरा घबराए। हे काले काले बादल गम के बादल सर पे मेरे मंडराए रे कान्हा, हो कान्हा हाथ पकड़ ले रे, हो कान्हा मन मेरा घबराए। कान्हा हाथ पकड़ ले रे, मन मेरा घबराए। कान्हा हाथ पकड़ ले रे, हो मेरा मन मेरा घबराए। अब मेरा हाथ पकड़ ले रे, हो कान्हा मन मेरा घबराए। क्यों आप हाथ नहीं पकड़वाना चाहते भगवान ठाकुर जी को? अगर आप कीर्तन कर लो, भजन कर लो तो कहीं उद्धार हो जाएगा आपका, है? सब चाहते हैं ना कि ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़े, संसार नहीं। कौन? हमारा बांके बिहारी लाल, हमारा ठाकुर अपना हाथ पकड़ लेगा। तो भजन ने कहा है, कान्हा हाथ पकड़ ले रे, मन मेरा घबराए। कान्हा हाथ पकड़ ले रे, मन मेरा घबराए। अगर मेरे बस में होता कन्हैया, अगर मेरे बस में होता कन्हैया, हो किनारे लगाता खुद अपनी नैया, किनारे लगाता खुद अपनी नैया। हाँ अगर मेरे बस में होता कन्हैया, अगर मेरे बस में होता कन्हैया, किनारे लगाता खुद मेरी नैया, किनारे लगाता खुद अपनी नैया। हो जहाँ जहाँ रखूं जैसे जैसे रखूं, जहाँ जहाँ रखूं जैसे जैसे रखूं, पाँव फिसलता जाए रे मेरा हाथ पकड़ ले रे, तो कान्हा मन मेरा घबराए। तो कान्हा हाथ पकड़ ले रे, मन मेरा घबराए। बोले भक्तों भगवान की जय हो। तो जिस दिन ठाकुर जी अपना हाथ पकड़ लेगा, अगर मेरे बस में होता कन्हैया तो किनारे लगाता खुद अपनी नैया। जिस दिन कन्हैया हाथ पकड़ लेगा उस दिन इस संसार की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। पर जिस हाथ पकड़ना चाहिए कि जिस दिन हाथ पकड़ लिया उस दिन समझ लो इस भव सागर से पार हो गए। आप जब याद करोगे, जब दौड़ता हुआ आएगा, एक बार इसकी कृपा आपके ऊपर हो जाए, केवल भाव बना लो उसके प्रति कि हे कन्हैया, बस दिन रात चाहे ये कुछ दे या न दे तो भी उसका सुमिरन करते रहो। केवल अपन स्वार्थ के लिए परमात्मा को याद करते हैं। किसके लिए? स्वार्थ। अपना क्या रहता है? भगवान के प्रति स्वार्थ रहता है। स्वार्थ कैसा? कि परमात्मा मेरे ये काम अच्छा हो जाए। अपन परमात्मा से मांगते हैं पर मांगना नहीं चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगने से तो क्या मिल जाएगा? मोती मिलेंगे, न मांगने से तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखो, बिन मांगे मोती दे देते हैं परमात्मा, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। तो परमात्मा से मांगो मत, केवल परमात्मा को ये कह दे कि हे कन्हैया मैं आपका हूं, आप हमारे हो, है ना? बस इतना कहना है। इधर जब यमला अर्जुन का परमात्मा ने उद्धार किया, जब वो पेड़ गिरे हुए थे तो कन्हैया
उस पेड़ के जो वो ओखल है ना उसके अंदर दब गए, उस जो वो पेड़ गिरे उसमें। तो जो गोपियां ग्वाल बाल जो पेड़ गिरे तो जोर से आवाज आई, तो सारी गोपियां ग्वाल बाल सभी दौड़ते हुए आए और दौड़ते हुए आकर के कन्हैया को कहने लगे, मैया यशोदा को कहा कि अरे यशोदा कि हाँ, कि कन्हैया कहाँ है? कि कन्हैया तो यही है। कि कहां पर? के आंगन में। कि कहां छोड़ करके आई थी? कि मैं तो बहुत शरारत कर रहा था इसलिए मैंने ओखल के बांध दिया था उसे। कि ओखल के नहीं, पेड़ गिर गया उनके ऊपर, और जैसे ही नाम लिया पेड़ गिरने का तो मैया यशोदा दौड़ती हुई आती है। और मैया यशोदा दौड़ती हुई आई और यशोदा कन्हैया को उठाती है और कन्हैया को अपने हृदय से लगा करके कन्हैया को लेकर के नंद बाबा के महल में जाती है। और इधर धीरे धीरे परमात्मा जब 5 वर्ष की आयु हुई और 5 वर्ष की आयु के अंदर परमात्मा गोकुल को छोड़ करके कहाँ जाते हैं? सभी वृंदावन के अंदर। अब वृंदावन के अंदर ठाकुर जी और माँ यशोदा सभी ग्वाल बाल सभी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जाकर के जब अब यशोदा मैया के यहाँ नंद बाबा के यहाँ वृंदावन के अंदर बाबा के यहाँ ना तो गायों की कमी, ना माखन की कमी और ना किसी चीज की कोई कमी है। अब कन्हैया एक दिन बैठे हुए हैं तो रोज गौ चराने के लिए जो उनके जो रहते हैं ना ग्वाल बाल सखा, तो सभी गाय चराने के लिए जाते हैं जंगल में। तो ठाकुर जी माँ यशोदा के पास आते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया कि हाँ एक बात कहूं? कि हाँ बोल। कि मैं भी आज से गाय चराने के लिए जाऊं क्या? तो मैया यशोदा कहने लगी कि नन्हा सा तो बालक है और तू कहां से गाय चराएगा? कि नहीं मैया मैं अब गौ चराने के लिए जाऊंगा। अब 5 वर्ष की आयु किनकी? ठाकुर जी की। और वो कहते हैं क्या कि मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। अब ठाकुर जी जब माँ को बार बार कहने लगे तो मैया ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम गाय चराने के लिए चले जाओ। अब ठाकुर जी गाय चराने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं और जब गाय चराने के लिए जंगल के अंदर जाने लगे तो आगे आगे तो गैया चलती है और पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। पीछे पीछे ठाकुर जी और आगे आगे गैया। अब वो गैया जो चल रही है, अब गैया आगे आगे गैया पीछे पीछे ठाकुर जी और ग्वाल बाल की मंडली सभी। तो जो गाय चलती है ना तो धूल उड़ती है गायों की। अब धूल उड़ी तो किसके ऊपर लग रही धूल? सारी ठाकुर जी के ऊपर। तो आगे आगे तो गैया पीछे पीछे ठाकुर जी। अब गायें आगे जा रही, ठाकुर जी पीछे चल रहे, तो जितना भी जो धूल थी वो उड़ती हुई ठाकुर जी को लगती है। तो ठाकुर जी कैसे पीले पीले जो धूल उड़ रही है तो पूरी ठाकुर जी क्या हो गए? उस धूल के अंदर हो गए। छोटी छोटी बछड़े, छोटी छोटी गाय वगैरह सब जा रही, तो क्या कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हे आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, हे आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, हरे बीच में मेरो मदन गोपाल। क्या दृश्य रहा होगा जब ठाकुर जी गाय चराने के लिए जा रहे हैं, तो आगे आगे तो गाय और पीछे पीछे छोटे छोटे बच्चे और ठाकुर जी पीछे। तो दृश्य देखो, कोई ग्वाल वाल अपन भी गाय लेके जाते तो गायों का झुंड चलता है आगे और ठाकुर जी पीछे जा रहे हैं। तो ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, वो धूल उड़ रही है परमात्मा के ऊपर, तो वो भाव बना करके छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटे मधुवन बाग, 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 बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, हरे हरे बच्चे बजावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, अरे काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, ईशान वर्ण मेरो मदन गोपाल, हरे श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। देखो, अगर भावना में यदि भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में यदि भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो भावना में भाव कब आएंगे, जब अपन कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे। तो आज से दिन कितने बचे हैं? 3 दिन। कितने दिन हो गए? आज ये पंचम दिवस है। आज के बाद 2 दिन और है केवल, है ना? ये आज का तो निकल जा रहा है तो समय, तो 2 दिन और है। इस 2 दिन के अंदर जितना आनंद लेना है, जितना कीर्तन करना है, जितनी ताली बजानी है, और जितना परमात्मा की शरण में जाना चाहो जा सकते हो। फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर तो खेत पे जाना, कुएं पे जाना, ये करना, पढ़ाई करने जाना, ये रहेगा, है ना? हमारे तो भले हम तो जाते रहते हैं, पर
आपको वो समय नहीं मिलेगा, ये अवसर कभी कभी मिलता है। अरे दूध पीवे अरे घास खावे गैया ने दूध पिएगा, घास खावे गैया ने दूध पिएगा, अरे घास खावे गैया ने दूध पिएगा, घास खावे गैया ने दूध पिएगा, अरे मगन खावे मेरो मदन गोपाल, अरे मगन खावे मेरो मदन गोपाल। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले भक्तों भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। अब ठाकुर जी गाय चराने के लिए गए और गो चरा करके शाम को वापस अपने घर लाते हैं। और घर ला करके जब मैया यशोदा ने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी गाय चराने गए तो पूरे कौन से हो गए, तो मिट्टी मिट्टी लग गई उनके ऊपर है कि देखो गाय चराने के लिए गया था है? जब गो चराने के लिए ठाकुर जी गए और देखा तो दृश्य क्या देखा उन्होंने, पूरे परमात्मा मिट्टी में हो रहे हैं। तो परमात्मा ने को स्नान कराया मैया यशोदा ने, और माँ यशोदा जैसा दुल्हार करती है कन्हैया से है, 5 वर्ष की आयु के अंदर परमात्मा अब क्या जैसे जैसे परमात्मा बड़े हो रहे हैं ना, तो उस नगर के अंदर परमात्मा भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। अब भ्रमण करने के लिए ठाकुर जी निकले तो गोपियां, ग्वाल बाल और सखा सबकी क्या बना ली उन्होंने, टोली बनाई परमात्मा ने, ग्वाल बाल सखा। अब ठाकुर जी मेन अध्यक्ष कौन है उनमें, मेन कौन है, ठाकुर जी। अब ठाकुर जी नगर के अंदर भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी की जो गाय बंधी रहती है तो उनके बछड़े को छोड़ देते हैं। अब बछड़े जो इधर उधर भागते हैं तो वो मैया यशोदा के पास शिकायत लेकर के आती है, कौन, गोपियां, कि अरे यशोदा के हाँ तेरा कन्हैया बहुत शरारती हो गया है आजकल। कि क्या हुआ, कि वो जो बछड़े बंधे हुए रहते हैं हमारे उनको भी छोड़ करके भाग जाता है। अब गोपियां छोटी छोटी बातों पे मैया यशोदा के पास शिकायत लेकर के आती है, तो कन्हैया भी बड़े शरारती हैं। तो वो गोपी से कहते हैं कि कल तूने मेरी मैया को कहा ना कि मैंने बछड़े छोड़े, अगर तूने अब जो कहा तो मैं तेरे जो गाय हैं, बछड़े हैं, जो भी हैं उन सबको छोड़कर भगा दूंगा। अब डराते भी हैं गोपियों को। ठाकुर जी को देखते हैं कि हे नन्हा सा बालक और इतनी शरारतें करते हैं, कभी उनको बछड़ा छोड़ना, कभी गोपियों के घर के अंदर जाकर के क्या करना, माखन चोरी करना। ठाकुर जी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे क्या घर के अंदर जाकर के माखन चोरी करना, गोपियों के घर के अंदर जाना, वह माखन पड़ा रहता है, उन माखन से जो मटकी टंगी रहती है, जैसे अपने यहाँ मटकी टंगी, अभी ग्वाल बाल की टोली आएगी है ना, तो वो माखन मटकी फोड़ करके माखन खाएंगे है ना। ऐसी लीला परमात्मा करते हैं। ठाकुर जी की यहाँ कोई कमी नहीं किसी चीज की, पर वो गोपियों के यहाँ जाकर के
उनको माखन खाना है। क्यों जाते थे ठाकुर जी? क्योंकि गोपियों का परमात्मा के प्रति क्या था? भाव था। वो हमेशा कन्हैया के बिना वो भी नहीं रह पाती थी गोपियां। अगर कन्हैया एक दिन नहीं दिखे, एक दिन अगर ठाकुर जी नहीं दिखे, तो भी वो जाकर के उनके दर्शन करते हैं। अब रोज रोज अगर एक दिन ठाकुर जी नहीं दिखा, तो कोई न कोई बहाना लेकर के माँ यशोदा के पास चले जाते और मैया यशोदा से कहते कि मैया लाला कहाँ है? तो वो क्या कहते हैं कि तुम बार बार तो शिकायत करते हो कन्हैया की, कोई ना कोई शिकायत करके ही आते हो। जब देखो जब कि कभी मेरे कन्हैया ने मेरे बछड़े छोड़ दिए, कभी क्या कर दिया, तो बार बार शिकायत लेकर के आते हो। पर वो कहते कि हाँ वो ऐसे करते हैं। अब ठाकुर जी एक दिन नगर के अंदर भ्रमण करने के लिए गए, और भ्रमण करने के लिए गए तो देखा एक गोपी के घर के अंदर मटकी टंगी हुई है, और मटकी टंगी है तो ठाकुर जी ने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि आज इसी घर के अंदर से माखन